सत्यम शिवम सुंदरम। मुझे अत्यंत हर्ष है बाबा के विशेष आत्माओं से मिल रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 130 करोड़ हमारे देश के हैं जो हमारे साथ है, ऐसा कह रहे हैं। हम भी कहते हैं है तो सारे भारतवासी या विश्व के आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे सो हमारे साथ है, परंतु बाबा के घर तक पहुंचने वाले बच्चे जो है वो कोटों में को में को कहते हैं। तो इसीलिए जो आत्माएं आज के दिन जो यहाँ आए हैं, पहुंचे हैं, तो मैं जानता हूँ कि विशेष आत्माएं हैं, बाबा ने चुने हुए आत्माएं हैं। और आप अनेक बार भी आए होंगे और पहली बार जो आए हैं वो हाथ उठाए। देखो बाबा के अनोखे बच्चे हैं। मैं जब भी मधुबन से बाहर निकलता हूँ तो मेरे से कोई पूछते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सच्चे तीर्थ स्थान की दर्शन करने जा रहा हूँ। जब मैं बाबा के घरों में पहुंचता हूँ, सेंटर से पहुंचता हूँ, तो वहाँ भाई बहनों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरे से पूछते हैं कि भाई आप पहली बार आए हैं हमारे शहर में, तो थोड़ा शहर में भी कुछ देखने की चीजें हैं, आप चलेंगे? तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो बाबा के सच्चे तीर्थ स्थान की दर्शन करने आया हूँ। तो हमने आप सबको देखा, यही हमारे लिए यात्रा है। विदेश में भी गया हूँ तो मैं कभी घूमने के ख्याल से आज तक कभी गया नहीं हूँ। तो मेरे से आप पूछो आप कश्मीर घूमने नहीं गए हैं, मैं कहता हूँ मैं नहीं गया हूँ। जहाँ सेवा है वहाँ जरूर गया हूँ, बाकी घूमने के हिसाब से मैं नहीं गया हूँ। क्योंकि अब तो बाबा के इतने तीर्थ स्थान हो चुके हैं, तो शायद ही हम सब तीर्थ स्थान पर पहुंच पाए, वो भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप सभी मधुबन आते हैं तो आप सबसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिलता है। मैं आपको एक मेरा अनुभव जो हर बाबा के बच्चों का होता है कि पहले 7 दिन का कोर्स करते हैं। तो जो भी सेंटर पे जाते हैं तो आजकल भले 7 नहीं बोलते हैं तो 3 दिन का कोर्स तो करना ही पड़ता है। तो या शिविर भी कहते हैं तो 3 दिन का शिविर करना है। तो मैं भी जब पहली बार आया था तो मुझे इन्होंने एक फॉर्म दिया था भरने के लिए। तो उसमें लिखा हुआ था पहला प्रश्न कि आपको कितने बाप है। अब बताओ, जो बाहर से कोई आए और उसको ये कह दे कि आपको कितने बाप है, तो वो क्या समझेगा कि मैं कहाँ आया हूं। तो उन्होंने लिखने के बदले जो टीचर थे तो उनको कहा कि
मैं तो समझता हूं कि सबको एक ही बाप होता है। दुनिया के हिसाब से हर एक को अपना बाप तो याद रहता ही है। तो फिर इन्होंने हमको बताया कि आप भगवान को भी तो कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता, तो वो भी तो आपका पिता है। तो हाँ हाँ है। तो एक नहीं हुआ, दो तो हो गए भाई। तो फिर इन्होंने कहा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो ये सृष्टि ईश्वर ने रचा तो ब्रह्मा द्वारा रचा, ऐसा कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवेश्वर। तो ब्रह्मा का नाम भी तो सुना होगा, ये सृष्टि रचता है। तो हमने कहा ये तो सुना है, हमने पढ़ा है। तो ये सृष्टि का रचता ब्रह्मा है, तो आप इसी सृष्टि में हो ना? तो मैंने कहा हाँ भाव इसी सृष्टि में है, तो वो भी तो आपका फिर बाप होगा। तो मैंने कहा है तो सही। तो उनके मुख से निकले, सृष्टि रचा भगवान ने, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो यहां भी जो बैठे हैं कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो हाथ उठाए। देखो ना, सभी कह रहे हैं। तो इसका मतलब दो बाप तो पक्का हो ही गया। परम पिता भी, ब्रह्मा बाबा भी, और लौकिक पिता तो सबके होते ही है। तो 3 बाप की परिचय पहले कोर्स में, कोर्स तो बाद में लिए, परंतु पहला कोर्स तो हमको पहला दिन ही इन्होंने 3 बाप का परिचय दिया। परंतु आजकल जो भी आते हैं उसको बिठा करके पहले आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा का परिचय देते, दूसरे दिन परमात्मा का परिचय देते हैं। तो इस तरह से हमारा कोर्स शुरू होता है। परंतु हम लोगों का जो 3 बाप का परिचय देने से इतना पक्का हो गया है कि भले शरीर का बाप ने शरीर छोड़ भी दिया हो तो 2 बाप तो रहे, अनाथ तो नहीं हो गए। तो कोई बार कहते हैं ना कि भाई बेचारे का माँ बाप नहीं है, बाप नहीं है, तो मना अनाथ है जैसा। तो मुझे लगता है कि भले शरीर का बाप नहीं है, फिर भी हमारे 2 बाप है, अनाथ नहीं है हम, 2 बाप है। दो बाप के बच्चे हैं भाई। तो बाप बच्चों के लिए इस दुनिया में तो यही कहा जाता है कि जो बाप कमाता है वो बच्चों के लिए कमाता है। तो क्या हमारा 2 बाप भी कुछ कमाते हैं जो हमको देने चाहते हैं, या हमसे कुछ लेने का इच्छा है? क्योंकि आजकल कहते हैं देखो ना कैसे बच्चे हैं, हम तो ओल्ड एज होम में है, मेरा बच्चा अमेरिका में कमा रहा है। परंतु हमारा दोनों बाप जो है वो अभी भी हमारे साथ है और साथ रहेंगे, ऐसा समझने वाले हाथ उठाए। बहुत अच्छा, बताओ। तो अब हमको ये सोचना है कि जब 2 बाप हमारे हैं और अंत तक हमारे साथ रहेंगे, तो उनसे हमको जो लेना है वो हमने सब कुछ ले लिया या अभी कोई बाकी है लेने का? तो पहली बात हम परम पिता परमात्मा, त्वमेव माताश्च पिता, तो उनसे जो लेने की है वो हमने सब कुछ लिया, लूटा, या अभी भी बाकी है लेने का,
तो इस पर थोड़ा सा हम सोचते हैं, क्योंकि शिव बाबा इस सृष्टि पे आया है तो क्यों आया, किसी लिए आया? पहला उत्तर तो मैं कहूंगा मेरे लिए आया। हर एक यही कह रहे हैं ना, शिव बाबा इस दुनिया में आया, किसके लिए आया? मेरे लिए आया। तो आया, ठीक है, परंतु आकर के क्या किया? पहला तो उन्होंने हमको अपना बच्चा बनाया। मेरा अनुभव है, मैं पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिलने आया, बेंगलुरु से आया था, साउथ इंडिया से। वहां कोई संतों से मिलते हैं तो जैसे एकदम जमीन पे सो जाते हैं, पांव पे, ये हमारा सिस्टम है। तो मैं तैयार होके आया था कि भाई आज मैं ब्रह्मा बाबा से मिल रहा हूँ, शिव बाबा से मिल रहा हूँ, क्योंकि यही सुना था बेंगलुरु में कि भाई शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं। तो मैं चाहता था कि भाई मैं पहले उनसे ऐसे ही मिलूं, पर हुआ ऐसा। तो मैं तो तैयार होके, मुझे जो टाइम दिया था उस समय पर बाबा का कमरे पे गया। तो मैं उद्धांड नमस्कार करने से पहले ही बाबा ऐसे अपना हाथ फैला करके कहते हैं, आओ बच्चे। अब मैं गुरुजी से मिलने आया, पर यहां कहते हैं आओ बच्चे। अब क्या करूं? तो मैंने कहा ये तो अलग बात हो गई। बस बाबा की दृष्टि मिली और बाबा के बाहों में आ गया। मैं भूल गया कि भाई मुझे उद्धांड नमस्कार करना है, नीचे सो जाके सब भूल गए। तो इसीलिए ही हम सब के दिल के अंदर से ये बात निकलता है कि शिव बाबा मेरे लिए आया है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, शिष्य नहीं हूं, गुरु शिष्य का यहां है ही नहीं है। तो बाबा ने पहला शब्द ही बोला, आओ बच्चे। तो आप सबको भी बाबा सदा ही एक ही बात कहेगा, आओ बच्चे, या कुछ और बात कहेगा? भले हम कोई भी संबंध बाबा के साथ रखें, परंतु पहला वो बाप है, हम बच्चे हैं। तो बाबा का पहला शब्द जो है हम सब बच्चों के कान में गूंजता है, आओ बच्चे। अब ब्रह्मा बाबा का भी एक चित्र ऐसा अभी मशहूर होता जा रहा है। फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा हाथ यूं करके, आओ बच्चे। तो इसीलिए हम सब बच्चों के लिए शिव बाबा आए, और हम भाग्यशाली हैं, केवल हम जानते हैं उनको। बाप तो वो सारे विश्व का है, परंतु हमारे तो खास। तो हमको आकर के बाबा ने ऐसा क्या दिया जो दूसरों को अभी तक नहीं मिला है? भगवान को वो भी मानते हैं, तो हमको बाबा ने आकर पहले तो दृष्टि दी। हम जब ज्ञान में आया ना, तो ज्ञान तो जब सुने, जब कोर्स लेवे, जब, परंतु इतना मशहूर था कि भाई बस आप बाबा के सामने जाना ना, दृष्टि देखना, दृष्टि लेना। अव्यक्त बाबा आते थे, बस दृष्टि लेना, सब दृष्टि लेते थे। दादियों से मिलने जाएंगे, ज्ञान व्यान नहीं, पहले दृष्टि, बस। तो बहुत मशहूर था। मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ चीजें जो हमने आनंद लिया है, अनुभव किया है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। बाकी तो क्लास बहुत सुनेंगे आप,
बहुत भाई बहनें आएंगे मेरे से होशियार, बहुत अच्छे भाषण करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैंने क्या आनंद लिया बाबा से जो मैं आपके साथ बांट कर लूं। तो बाबा से दृष्टि लेने में जो आनंद आता था, तो वो आनंद अभी तक भी भूल नहीं पाते हैं। भले ज्ञान बहुत सुना है, बहुत कुछ ज्ञान आता है, परंतु अभी भी बाबा का जो भले चित्र भी सामने होता है ना, तो बस दृष्टि देखते रहूं, देखते रहूं, देखते रहूं। क्योंकि दो बाबा एक में बैठे हैं, ये दुनिया को नहीं पता। हम बच्चे जानते हैं, तो दुनिया से एक बात अभी तक छुपा हुआ है। हम बच्चे ने सारा ज्ञान उनको दे रहे हैं, पर एक बात छुपा के रखा है अभी तक। हर शिवरात्रि पे क्या बाबा का स्वयं भगवान शिव बाबा इस सृष्टि पे आ चुका है, तो वो समझते अच्छा आ चुका है, ठीक है। उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई आए हैं इनके घर में मेहमान। परंतु जिसके तन में आया है उसको हम सब ने छुपा के रखा है। वो केवल हमारे लिए है। सुबह 4 बजे उठते हैं, भाई कहाँ जाते, क्या करते हैं? कहते हैं बाबा का कमरे में जाते हैं। दुनिया को तो नहीं बोलते आप लोग ये। अपने लिए घर में भी एक बाबा का कमरा बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया है, वो हम अपने लिए रखा है। और हम 4 बजे जाके बाबा के सामने बस बाबा का कमरे में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बाबा चेतन में है। मैं फिर भी आप सबसे पूछता हूं, जब बाबा के कमरे में आप जाते हैं तो आप ऐसे मानते हैं कि बाबा चेतन में है? हाथ उठाए, देखो ना, ये दुनिया को पता है। वो देखेंगे, एक चित्र है इनके, कोई दादा होगा या कोई होगा, पर हमारे लिए, हम बच्चों के लिए ये मालूम है कि स्वयं भगवान इसके तन में आए हैं। ऐसे बाबा के कमरे में जाते हैं जैसे बाबा बुला रहा है आपको, और ऐसे बैठते हैं, इतना आनंद, इतने शांति से, इतने खुशी में। तो ये बात अभी तक दुनिया को पता नहीं है। कभी कभी बोलते भी है, भाई इसके तन में आया भगवान, आके ज्ञान दिया हमको। फिर वही बात है कि भाई परमात्मा इस सृष्टि पे आ चुका है। परंतु जो हमारे लिए चैतन्य रूप में इस समय पर भी है, भले ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त रूप में है। ऐसा कोई यहां बैठे हैं जो ये समझते हो ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर ले लिया, बच्चा बन गया? देखो, कोई भी हाथ नहीं उठाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी हमारे लिए अव्यक्त होते हुए भी फरिश्ता रूप में है। बाबा के कमरे में हम जाते हैं तो हमको चैतन्य बाबा महसूस होता है, जैसे हम बाबा के सामने बैठे हैं। और किसी भी फोटो या मंदिर में आपको ये महसूसता नहीं होता है आधा घंटा, पौना घंटा बैठे रहो, नहीं। तो ये बात केवल हम बच्चे जानते हैं और कोई नहीं जानते। अब बात आती है, हम बच्चों के ऊपर बाबा ने एक छोटा सा काम दिया है कि बाबा की प्रत्यक्षता करना है दुनिया में।
कई बार बाबा ने कहा है, देखो ना ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो सारे दुनिया में मशहूर हो गया है, सब जानते हैं, सफेद वस्त्रधारी है, ओम शांति वाले हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये सबको मालूम हो गया है। पर उनका भी कोई बाप है, ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार, उनका भी बाप है ब्रह्मा, वो कौन है, कहां है, वो किसी को पता नहीं है। और हम जाते हैं बाबा का कमरे में, कहां गए, किसी भी सेंटर पे जाएंगे, मैं कहता हूं पहले भाई बाबा का कमरा बताओ, तो पहले बाबा को तो सलाम करो, सुख सलामत से पहुंच गया हूं भाई। आजकल ये भी भरोसा नहीं है कौन सी गाड़ी कहां रुक जाती है, कब पहुंचती है। पर जहां भी जब भी जाते हैं पहले कहते हैं बाबा का कमरा तो बताओ, बाबा आ गया हूं, थैंक यू बाबा। जैसे बाबा हमारे लिए खड़ा है वहां। तो ये बात जो है, दुनिया में शिव बाबा स्वयं आया सन 1936 में, ब्रह्मा बाबा के तन में आया पहले पहले। तो आपने शास्त्रों में भी सुना होगा कि जब ईश्वर ने सृष्टि की स्थापना का सोचा, संकल्प किया, तो कहते हैं एक आवाज था जिससे ये सृष्टि का उद्भव हुआ, कहते हैं। वो कौन सा आवाज मालूम है? अभी भी समझते हैं कि एक ऐसी आवाज है जो ये सारे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, वो है ओम ध्वनि। इस समय पर सारे विश्व में एक ओम ध्वनि की फिर से जागृत हो रहे हैं लोगों में। यहां तक डॉक्टर्स भी कहने शुरू कर दिए हैं कि आप ओम की ध्वनि करेंगे तो आपका हार्ट भी ठीक हो जाएगा, दमा भी ठीक हो जाएगा, हर प्रकार की बीमारियां भी कंट्रोल में आएगा, ऐसे कहते हैं। तो ओम ध्वनि से इस सृष्टि का रचना हुई। तो हम भी कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल सच है वो। कैसे? तो जब बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, कराची में जाके बाबा ने जब बैठे तो बाबा के मुख से ओम ध्वनि आने लगा, और कोई ज्ञान नहीं दिया आत्मा का, ये वो तो सब बाद में। तो बाबा के घर में जो आते थे तो वो ओम ध्वनि सुनते थे और श्री कृष्ण का, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। तो सारे सिंध में आवाज हुआ कि दादाजी आए हैं और उनका मुख से ओम ध्वनि सुनते हैं और साक्षात्कार हो जाता है। इतना वहां प्रचार हुआ, 380 छोटे बड़े माताएं बहनें और कुछ भाई वहां आए, और सारे शहर में ये आवाज हुआ कि ओम मंडली है ये। ब्रह्मा कुमारी वगैरह तो ये तो अबू से शुरू हुआ दुनिया को मालूम होना, परंतु पहले पहले हम सबका नई सृष्टि की जो स्थापना हुई तो वो ओम ध्वनि से हुई। तो मैं समझता हूं इसीलिए बाबा ने हम सबको पक्का कराया है कि ओम शांति, ओम शांति। पहले ओम बोलते हैं। हमारी जानकी दादी कितनी बार बोलती है? 3 बार बोलती है। जब 3 बार ओम के शब्द बोलती है तो अच्छा लगता है दादी। तो ओम मंडली के नाम से 1936 में बाबा ने पहला परिवार जो ब्रह्मा कुमार कहते हैं,
तो उनको बाबा ने कहा था शिव शक्तियां। तो उसकी स्थापना 36 में किया और 14 साल तपस्या कराए सबको। कोई ज्ञान नहीं, प्रचार नहीं, ज्ञान जो भी है अपने लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 दिन का कोर्स करते ही दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं। इतना अच्छा ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है, तो जो आपको अच्छा लगा तो तुरंत हम सुनाने शुरू कर देते हैं। परंतु बाबा ने 14 साल तपस्या कराने के बाद इस आबू से आज ये संस्था, ये भी मैं आपको मीडिया के होने के कारण हमारे पास स्टैटिस्टिक्स रखना पड़ता है। आज के दिन जो बाबा ने ओम मंडली से शुरू किया हुआ संस्था, आज 40,000 बहनें समर्पित रूप से सारे विश्व में सेवा कर रहे हैं। पहले 380 थे अबू में जब आए थे, और आज 40,000 बहनें माताएं समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। तो आप कहेंगे हमारे भाई भी कोई है? लगभग 10,000 भाई भी है जो समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। पर सेवा किसका कर रहे हैं? खुद का तो किया, जो परिवार में रहने वालों की सेवा किया है इन्होंने। तो आज 10 लाख परिवार बाबा के आज सेवा में है। सचमुच जो सेवा है वो है प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का। वही हमारा सैंपल एग्जाम्पल है, जिनका हम एड्रेस दे सकते हैं कि भाई आप जाके देखो। गृहस्थ आश्रम है वो, गृहस्थी ठीक है पर गृहस्थ आश्रम है। तो आज 10 लाख परिवार बाबा के सारे विश्व में, कभी कभी हम उठे ना उठे परंतु वो पक्का उठते हैं। जो कहते हैं अमृत वेला हम 4 बजे उठते हैं, वो हाथ उठावे। देखो देखो सारे आज दुनिया में कहीं है। खाना भी बहुत अच्छा बना होगा, कहेंगे खाना खाइए, कहेंगे नहीं मैं थोड़ा सा रेस्ट तो कर लूं। आज दुनिया में सबसे डिमांडिंग, सबसे प्यारा है वो नींद है। पर हम बाबा के बच्चे भाई बहने, हमारे लिए पहले है निद्रा जीत। जो दुनिया में नहीं कर सकते हैं वो हम बच्चों ने पहले करके दिखाया है कि हम 4 बजे उठते हैं। पर करते क्या वो किसी को नहीं पता। बाबा के सामने जाके बैठ जाते हैं और बाबा से लूटते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा से शक्तियां लेते हैं, प्यार लेते हैं, बाबा से गुण लेते हैं। तो आज हमसे कोई पूछते हैं तो आप, जैसे इस दुनिया में लोग कहते हैं ना भाई आपका रोल मॉडल कौन है, तो कोई ना कोई एक्टर्स का बता देंगे, अमिताभ बच्चन का नाम बता देंगे, किसी और का। पर हम बाबा के बच्चे जो 10 लाख परिवार, हम सब कहते हैं बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। हम सबका रोल मॉडल कौन है? हम किसको देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है, पर हम तो शरीरधारी है। ब्रह्मा बाबा भी शरीरधारी है। इस दुनिया का सब कारोबार का अनुभव है बाबा को। तो हमने फॉलो किया है हमारा जीवन में तो ब्रह्मा बाबा है। तो इसीलिए
अभी तक लोगों को ये प्रश्न है, हाँ देखते हैं सुबह सुबह आश्रम में जा रहे हैं, जाते दौड़ते दौड़ते आते हंसते हंसते, पता नहीं इनको क्या खिलाया वहां। परंतु अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, फॉलो फादर। एक ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा एक ही रोल मॉडल है। मैं भी पहली बार आया था अबू में, यही देखता रहता था कि ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, सुबह से शाम तक ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं। तो बाबा के ब्रह्मणी लच्छू दादी थी, तो वो डंडा लेके बाबा के कमरे के बाहर रहती थी, यहां कोई नजदीक नहीं आवे। तो हमने कहा क्यों? क्योंकि कोई भी नजदीक आता था तो बाबा पूछ लेते कौन है बच्चे। तो इसीलिए बाबा की नींद बहुत सूक्ष्म होता था। तो हम छोटे थे, 20-21 साल के थे उस समय पर, तो हमको मजा आता था कि भाई बाबा अभी क्या करते हैं, बाबा अभी क्या करते हैं देखने का। एक ही लक्ष्य था। और आज भी हमको इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, अव्यक्त मुरली कितने सालों का है हमारे पास, साकार मुरली कितने सालों का है, फिर भी कोई भी बात होती है, सोने के टाइम पर भी बाबा, जागते ही गुड मॉर्निंग बाबा। और बाबा इस समय पर क्या करते थे, यही हमारा लक्ष्य जीवन में है। और कोई किसी बात का हम लोगों ने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। हर बात में हमको ब्रह्मा बाबा याद आते हैं। भले मैं 1960 में आया था यहां, 69 तक 9 साल बाबा का दिनचर्या और 5 साल मम्मा की दिनचर्या, ये दोनों की जैसे हमारे, आप दिल में समझो, दिमाग में समझो, जैसे छपा हुआ है। तो मैं आज देख रहा था ब्रह्मा बाबा का इतना सुंदर किताब बना हुआ है। तो आप लोग भी, हमारे जगदीश भाई जी ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए समय वो आ गया है अभी कि हम सब बच्चों को कोई पूछते हैं तो आपका गुरु कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे गुरु तो जो सारे विश्व का एक ही है, दो नहीं है। ब्रह्मा कुमारियां ईश्वर एक ही मानते हैं, दो ईश्वर नहीं है। भले दुनिया में अनेक धर्म है, अनेक ये है, हिंदुओं में भी कोई कम नहीं है, अनेक भगवान है, परंतु केवल ब्रह्मा कुमारियां है जो मानते हैं एक ईश्वर, एक भगवान, शिव बाबा, जिसका हमको नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य सब कुछ पता है। तो आज के दिन हमको शिव बाबा के पास जाना हो तो ये नहीं कहेंगे कि भाई पहाड़ी पे आप कहीं से भी चढ़ो ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम 1 सेकंड में शिव बाबा के पास पहुंच जाते हैं। शिव बाबा का तो हम सबको मालूम है, परंतु वो तो जब शरीर छोड़े आत्मा रूपी बनकर के उनके पास पहुंचने का, अभी तो बुद्धि योग से बाबा को याद करते हैं, पर फॉलो कैसे, किसको कर रहे हैं हम, ये बात भी हमको अभी दुनिया में बताना होगा। ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान तो सुनाते हैं, परंतु हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, राजकुमार, राजकुमारी है तो राजा को फॉलो करेंगे। तो इसी प्रकार आज से हम सब बच्चे एक बात
पक्का करके जाए हम कौन है। हम ब्रह्मा बाबा के हैं, शिव बाबा के हैं। इसीलिए मैंने आपको पहला वो बताया फॉर्म में लिखवाना। तो दो बाप तो हमारे पास अभी है। हम शिव बाबा है, ये तो हमने सारे दुनिया को बताते गए। परंतु जितना जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, उसका अभी तक हमने इतना प्रचार नहीं किया है। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये तो बोल रहे हैं बीके। परंतु आज से हम अपने मन में मधुबन से ये स्टैंप लगा के जाइए कि जो भी कुछ है पास्ट का, वो पास्ट है। अब मैं ब्रह्मा बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा के बच्चे हैं हम सभी। आत्मा तो है ही शिव बाबा का, परमात्मा है ही शिव बाबा, परंतु बच्चे किसके हैं हम? जब तक ये शरीर है, जब तक हम ब्राह्मण है, जब तक हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और चल रहे हैं, तो हमारे में नंबर 1 ब्रह्मा बाबा ही है। तो इसीलिए ये स्मृति भी अभी आप अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम शिव बाबा के लिए कहते हैं, अरे मैं तो शिव बाबा को कहीं भी कभी भी याद कर सकता हूं, तो ब्रह्मा बाबा को नहीं। ब्रह्मा बाबा भी तो है, चेतन है। तो मैं कभी कभी हंस के बोलता हूं लोगों को, बाबा आप भी तो भगवान को याद करते हो, परंतु जब याद करते हो तो आपको मंदिर याद आता होगा, इस मंदिर का भगवान है ये, चेतन तो नहीं ना। वो देख लेते, अरे ये क्या बोल रहा है। पर हम बच्चे तो कहेंगे ना, हमारा बाबा तो चेतन है। मैं दिल से शिव बाबा कहूं और शिव बाबा मुझे जवाब नहीं दे, ऐसा हो सकता है? हम दिल से देखो, जब दादी बोलती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जैसे बाबा बिल्कुल सामने है, नजरों में है, दिल में है। तो क्या भक्तों को ऐसा है दुनिया में? तिरुपति में भी जाके इतना सोना, इतना ये सब देते हैं ये, तो क्या उनका चेतन भगवान है? उनको वहां भावना है, भक्तों की भावना है, सब जगह है। परंतु हम बच्चों का भावना नहीं है, ये रियल है, चेतन है बाबा। आप बताओ, बाबा अभी भी आप सबको देख रहे हैं, ऐसा मानते हैं तो हाथ उठाओ। तो देखो ना, बाबा सबको देख रहे हैं, सबके साथ बाबा है। ऐसा कोई कहेगा दुनिया में? तो इसलिए ब्रह्मा बाबा भी आपको देख रहा है। हम बाप दादा कहते हैं, शिव बाबा तो है ही है, साथ में ब्रह्मा बाबा भी है। हाथ पकड़ के चलना है तो हाथ तो चाहिए भाई। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों एक। हम मुझे कभी कभी ब्रह्मा बाबा कह देते थे। ब्रह्मा बाबा के सामने जब मैं जाता हूं तो बाबा का दृष्टि देखता रहता हूं, तो बाबा कहते हैं ये भगत है, ऐसा बोलते थे। माना भावना हमारी यही होती थी, ये दो नहीं है, मेरे लिए एक है। ब्रह्मा बाबा में आया तब तो मैं पहचाना। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि भाई शिव बाबा एक अलग है मेरे लिए, ब्रह्मा बाबा एक अलग है। जब साकार में होते हुए भी मैं दोनों को एक मानता था, मुझे एक लगते थे। तो आज भी दोनों हमारे साथ है। तो इसीलिए
इस बार जब आप यहां से जाएंगे तो आपकी चेहरे से सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं दिखना है, शिव बाबा भी दिख रहे हैं। अभी तक ज्ञान सुनते थे लोग, हम बोलते थे ओम शांति, आइए बैठिए, तो ज्ञान सुनाते थे। परंतु हम इस बार ज्ञान कम सुनाएंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा कैसे थे जिसमें स्वयं भगवान आया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और भी जो ब्रह्मा बाबा कितने रॉयल थे, कितना मीठा थे, और किस तरह से चलते थे, क्या खाते थे, इनकी पूरी जीवनी को इस बार आप लोगों को टाइम हो तो उस पर थोड़ा सा। और क्यों, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं दुनिया में। तो बाप कैसा था वो इस समय पर आपको पूरा ध्यान, ताकि जिनको भी देखे वो लोग फॉलो फादर, हमारा बाप ये है, हम उनके बच्चे। तो इसीलिए इस बार थोड़ा सा, अनेक बार आए भी होंगे आप, पर इस बार विशेष आप ब्रह्मा बाबा की जीवनी के ऊपर थोड़ा और ध्यान देना। और मुझे जाकर के शिव बाबा का तो प्रत्यक्षता कर चुके हैं, बहुत बार कहा है शिवरात्रि, तो इस बार हमको ब्रह्मा बाबा की भी प्रत्यक्षता करनी है। जो ये सोचते हैं कि भाई मैं ब्रह्मा बाबा की भी प्रत्यक्षता कराऊंगा, तो वो हाथ उठाए, थैंक यू बाबा। ब्रह्मा बाबा ने भी हमारे लिए क्या नहीं किया, जो इतनी दादियां हमको जो दिया वो किसने दिया। तो आप कहेंगे ना हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, तो एक बेटी होगी, दो बेटी होगी, हमारी बेटी है, ऐसा कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी इतनी बेटियों को तैयार किया, इतनी दादियों को तैयार किया, 380 दादियों को तैयार किया, जो हम सबके सामने बाबा ने दिया। और इन दादियों ने जो हम सबको तैयार किया, तो हम अभी बाप की प्रत्यक्षता करना है, तो थोड़ा सा ब्रह्मा बाबा को स्टडी करना होगा, ब्रह्मा बाबा के बारे में आप सबको समझना होगा। फिर जाके हम बाबा का कमरा क्या होता है दुनिया को मालूम होगा। इस बार आप जाने के बाद लोग ये नहीं पूछेंगे शिव बाबा कहाँ है, वो तो बोलेंगे अमरनाथ में है, केदारनाथ में है, शंकर जी के तरफ जाएंगे, शंकर को दिखाएंगे। आप जब कहेंगे ब्रह्मा बाबा, तो कहेंगे वो कहाँ है, तो फिर आपको ब्रह्मा बाबा को दिखाने के लिए बाबा का कमरे में ले जाना पड़ेगा। तो जो अभी तक हम लोगों को नहीं बताते हमारा बाबा यहां है, तो समय भी कुछ ऐसा आ रहा है जो लोगों को घर बैठे भी ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कार होने का समय आ रहा है। पर बाबा ने कहा पहले बच्चों द्वारा। तो बच्चे इस बार आप जब जाएंगे तो आप में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे वो लोग, क्योंकि बाबा ने कहा है एक ही शक्ति काम में आने वाला है, जो और सभी शक्ति से सर्वश्रेष्ठ है, साइंस से भी श्रेष्ठ है, वो है साइलेंस की शक्ति। तो इस बार जो आप यहां से जाएंगे, आपको वो लोग और तरह से देखेंगे। क्या हुआ, आप बोलते क्यों नहीं हो, सिर्फ हंस रहे हो, हर्षित मुक्त है, चेहरे में हर्षित दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं,
पर बोल नहीं रहे हैं। क्या बात है? इस बार क्या ऐसा हो गया आपको आबू में? तो आप कहेंगे, हाँ जी, इस बार हम हमारे बाप ब्रह्मा बाबा से भी मिल के आए हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो हम शिव बाबा ही कहते थे। शिव बाबा आए हैं, शिव बाबा ने हमको ज्ञान दिया, शिव बाबा ने। पर इस बार आप दुनिया के सामने जिसने हम सबको रचा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को रचा, 140 देशों में आज बाबा ने ये ज्ञान दिया, तो इस बार हम उनसे ज्यादा मिले हैं। बाबा का कमरे में बाबा से जितना मिल सके मिलना और साइलेंस की शक्ति को अपनाना। जो आप सोचते वो हो जाएगा, जो कहते थे वो नहीं हुआ कई बार, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। आप जाते ही बोलने की भी जरूरत नहीं, आप सोचते ही वो काम हो जाता है। तो इसीलिए साइलेंस की शक्ति को इस बार थोड़ा सा बढ़ाना है, तो थोड़ा बाबा का कमरे का चक्कर थोड़ा ज्यादा करना होगा। तो इसीलिए 4 धाम भी यहां है, तपस्या धाम भी यहां है, तपोवन भी है। तो जहां आप जाएंगे देखो तो आपको बाबा ही बाबा मिलेगा। तो बाबा जैसे बन के जाना है आपको इस बार। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो ये खुशी, सबसे ज्यादा खुशी सभी को किस बात में होता है पता है? तो आजकल दुनिया में बर्थडे मनाते हैं। हर एक को अपना जन्मदिन का तो याद रहता है ना। तो ब्रह्मा का बाबा का भी एक बर्थडे है। जिस तन को ईश्वर ने लिया उसका भी एक बर्थडे है। हमने अभी तक वो भी किसी को बताया इसीलिए नहीं था क्योंकि बाबा को ये ज्ञान सारे विश्व में देना था, तो वो दे दिया। पिछले साल दिसंबर की लास्ट मुरली में भी बाबा ने ज्ञान की समाप्ति कह दिया था। उसके बाद तो बाबा ने तो अब हमसे कोई पूछता है कि भाई ये है क्या आपका इतना सारा ये सब परिवार, ये है क्या? हाँ भाई, ये एक व्यक्ति है जो अभी तक दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। बच्चे प्रत्यक्ष हो गए, वो है ब्रह्मा बाबा। उनका स्टैंप भी बनाए थे हम लोगों ने। ब्रह्मा बाबा का स्टैंप बना था तो देखा है किसी ने? देखा। उसमें बाबा का बर्थडे भी लिखा हुआ था। आपको लिखना हो तो भले लिखना, दिसंबर 15 तारीख। कौन से साल में बाबा जन्म लिया? ब्रह्मा बाबा 1876, 1876 ये बाबा का साल है। पर साल की कोई चिंता नहीं है, पर जन्मदिन तो है। हम सब बच्चों का बाप का जन्मदिन वो मनाया जाता है। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं। तो जब मैं ब्रह्मा बाबा से मिला तो मैंने पूछा, बाबा शिव बाबा ने आपको, जो आप मल्टी बिलियनर थे, एक साधारण बनाया, तो क्या चाहता है बाबा? भगवान आपसे क्या चाहते हैं? तो बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्चे, जब जब अधर्म हो जाता है, धर्म अधर्मी हो जाता है, तो तब सद्धर्म की स्थापना करने आता हूं। ये गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो शिव बाबा मुझे निमित्त बना रहा है पुनः सद्धर्म की स्थापना। मैंने कहा, बाबा कौन सा धर्म है वो? तो फिर बाबा ने बताया था
आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो आपसे कोई पूछे आज, तो आपको भी ये बताना होगा हमारा कौन सा धर्म है। क्योंकि अभी जो हिंदू हिंदू कहते थे ना, उन्होंने भी अभी अपना नाम बदल दिया है। उन्होंने कहा हम सनातन धर्म के हैं। सुना है आपने? आजकल अभी भारत में जो पहले हिंदू कहते थे, वो सब मिलकर के अभी एक ही बात कहते हैं, सनातन धर्म के हैं हम। हमारा देश का जो धर्म है वो सबसे पुरातन है, सनातन धर्म के है। तो तब मैं आपको आज बता रहा हूं, मुझे याद आया बाबा ने मुझे कहा था, बच्चे शिव बाबा आए हैं इस सृष्टि में फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सभी बोलो हमारा धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये हमारा धर्म है जो बाबा ने सिखाया है। तो आज सारे विश्व में, तो अभी विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु तब बनेगा जब विश्व में फिर से वो धर्म की स्थापना हो। तो अब आप बताओ, शिव बाबा ने धर्म स्थापन कर दिया है या करना है? जो कर दिया है वो हाथ उठावे। बाबा ने कर दिया है, 140 देशों में किया है, लाखों बाबा के बच्चे हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो चुका है, बाबा ने किया है। तो हम जो भी रहन सहन खान पान जो कुछ भी है उस धर्म का है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, इस बार आपको देखेंगे वो ब्रह्मा बाबा ने इन्हों को रचा है, माना धर्म की स्थापना किया है परमात्मा ने। तो हमारा जीवन भी, चलन भी, सब कुछ अभी ब्रह्मा बाबा जैसे होना चाहिए। तो इसीलिए इस बार पक्का करके जाना कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, जो स्वयं भगवान ने रचा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो इसीलिए इस धर्म की स्थापना का निमित्त हम बच्चे बने हैं। अब जो ये वृद्धि होगी, बाबा के बच्चे बहुत खुश रहेंगे। परंतु दुनिया में तो अभी अनेक प्रकार की, आपने देखा होगा बाढ़ इस बार ऐसा हुआ है जब कभी भी नहीं हुआ है। सारे भारत में देखते देखते बाढ़ हो जाता था, कितनी तकलीफ हो जाती थी। विदेशों में भी इसी तरह से हो रहा है, कहीं तूफान तो कहीं आग लग रहा है, कहीं कुछ, प्रकृति भी अपना काम कर रहा है। पर बाबा के बच्चे खुश हैं क्योंकि बाबा ने लाखों बच्चों को आप समान बना करके सनातन धर्म की स्थापना किया है। तो अब भारत तो विश्व गुरु बनाएगा ही। पर बनेंगे कैसे? बाबा के बच्चे जब ऐसे ब्रह्मा बाबा जैसे बनेंगे तब कहेंगे हाँ भाई अब भारत विश्व गुरु बनेगा। तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर को भी कहना है, तो बाबा के बच्चे सारे विश्व में इस समय पर भारत की जो पुरातन संस्कृति जो है, सनातन धर्म की संस्कृति जो है, वो सारे विश्व तक लेके गए हैं और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगी। ये विश्वास हमको प्राइम मिनिस्टर को भी देना है। ठीक है? ओम शांति।